हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। क्या उद्देश्य था इन्हें बनाए जाने का और भारतीय कानून प्रणाली में वर्तमान समय में ये दोनों चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल से पहले अनेकों छोटी छोटी रियासतें थीं। इन रियासतों में कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रणाली उपयोग में लाई जा रही थी। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसे कानून व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो समान रूप से हर भारतीय पर लागू किए जा सकें। इसी के संबंध में सन 1834 में पहला लॉ कमीशन बना, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कानूनी ड्राफ्ट 1860 में तैयार किया गया, जिसे विधान परिषद भेजा गया। विधान परिषद से 1862 में ये कानूनी ड्राफ्ट पास हो गया और आईपीसी कहलाया। आईपीसी को हम इंडियन पीनल कोड के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है और उर्दू में ताजीरात हिंद के नाम से भी आईपीसी को जाना जाता है। दोस्तों, आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं यानी कि सेक्शन हैं और 23 चैप्टर यानी कि अध्याय हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, आईपीसी से कुछ व्यक्ति विशेष को भारत में छूट मिली हुई है, जैसे कि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, किसी भी स्टेट के राज्यपाल, उपराज्यपाल और दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें चौथी और महत्वपूर्ण बात, किसी भी देश के जलयान यानी कि सी शिप को भी आईपीसी से बाहर रखा गया है। दोस्तों, आईपीसी हमें किसी भी अपराध के नेचर के बारे में बताती है और इसी के साथ साथ उस अपराध के लिए क्या सज़ा का प्रावधान है या दंड है, यह भी आईपीसी के द्वारा पता चलता है। आइए आज समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। दोस्तों, जब कभी भी हम गाड़ी को हाईवे पर चलाते हैं तो हाईवे पर जगह जगह स्पीड लिमिटेशंस के बोर्ड लगे रहते हैं। यदि हम इन स्पीड लिमिटेशंस पर लिखी गति सीमा से ज़्यादा तेज़ गति पर गाड़ी चलाते हैं तो जाने अनजाने में हम आईपीसी के सेक्शन 279 यानी कि उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाना या तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराध कर बैठते हैं। इस अपराध के लिए 6 महीने की सज़ा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, यह तो हुई आईपीसी की बात। आइए अब बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी को बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। यह 1 अप्रैल 1974 में लागू किया गया था और हिंदी में सीआरपीसी को दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, दंड प्रक्रिया किसी भी कोर्ट या न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी को दंडित किए जाने की प्रक्रिया सीआरपीसी के द्वारा डिफाइन की गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, भारत में जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ जो क्राइम और क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई हैं, सभी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसमें मुख्यतः पुलिस और न्यायालय यानी कि कोर्ट आते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बात। अब मैं आपसे बात करूंगा इनके बेसिक डिफरेंस के बारे में। आईपीसी बेसिकली हम लोगों को बताता है अपराध का नेचर और उस अपराध में दंड के प्रावधान को। इसके अलावा सीआरपीसी वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी मान्य न्यायालय या कोर्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जुडिशरी बॉडी अपराधी को दंड देने के लिए अपनाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।